सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच, सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब तब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं। और याद रखिएगा उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा यदि आप सच हैं तो सच को आज क्या कराइए जांच। महोदय 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा आदरणीय परम श्रद्धेय। सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच, सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब तब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा यदि आप सच हैं तो सच को आज क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय मैं ये कहना चाहूंगा, हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो गया महोदय। आपने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र, आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अक्षत विक्षत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। और अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम जी, सरकार का उत्तर होना है। अब फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। 30 सेकंड मान्यवर 30 सेकंड चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है जो कि सराहनीय है। और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और डेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, सिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद।